Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. फर्स्ट टाइम देखा था ना वो क्लिप या फिर जब मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी तभी मुझे समझ में आ गया था ये कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि ये ऐसे तो हो नहीं सकता। Correct. ये जो बताया जा रहा है कि ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है, ये वो लड़का ही नहीं है। सबसे हैरानी की बात मुझे ये लग रही है कि बोल कौन रहा है, हु इज गिविंग दिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट टू हिम। बराबर। वो उसको खुद उसने मतलब मिरर में खुद को देखे क्या कभी? बिग बॉस इज नॉट फॉर लाइट हार्टेड पीपल। करेक्ट। ठीक है, मेरे लिए तो नहीं है। मतलब आई एम दैट पर्सनालिटी कि मैं तो हैंडल ही ना कर पाऊँ शायद। मैं तो कंसंट्रेट करूंगी मेरे दोस्त के ऊपर, ठीक है, और आई एम वेरी प्राउड वो अपनी दोस्ती निभा रहा है। यूजुअली हमने सुना है कि ज़िंदगी की हर मुश्किल घड़ी में दोस्त साथ देते हैं। आज बाकायदा वो देखने मिल रहा है हमें। बिग बॉस OTT 3 में चल रहा है एक बहुत ही बड़ा सेंसिटिव इशू आजकल विद कॉन्टेस्टेंट विशाल पांडे, जिनके सपोर्ट में हमने कुछ ही दिन पहले भाविन से बात की, कल उनकी सिस्टर से बात की और आज उनके साथ है उनकी फ्रेंड समीक्षा जो विशाल के सपोर्ट में यहाँ पे बात करने आई है। समीक्षा, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। थैंक यू सो मच। पहले तो क्या आप शो फॉलो कर रहे हैं? हाँ, मतलब थोड़ा You're बहुत, following the show? हाँ, इस बार तो थोड़ा बहुत कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोर्स विशाल। Yes. बट मैंने ऐसे पहले से बिग बॉस बहुत फॉलो नहीं किया है। Hmm. रील्स पे हाँ. एज वी डिस्कस्ड, जी। ठीक है, रील्स पे मैंने देखा है पहले, बट इस बार भी मैं काफी बहुत ज्यादा जो है वो रील पे ही देख रही हूँ, पर थोड़ा बहुत जो है ऑफ कोर्स मैं देख रही हूँ बिकॉज ऑफ विशाल। और नहीं टाइम मिलता है मुझे बिग बॉस फॉलो करने का। पहले मतलब अपने कंटेंट में बहुत बिजी रहते तो नहीं टाइम मिल पाता, सॉरी फॉर दैट। नॉट दैट कि ऐसा बिग बॉस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शो एंड इट इज अ गुड शो, बट मुझे नहीं टाइम मिलता है जी, फॉलो बिल्कुल। करने का। पर फिलहाल इस घर में जो मुद्दा चल रहा है वो तो जो बिग बॉस देखते हैं उन्हें भी पता होगा। घर में हो चुका है नियम उल्लंघन, एक बहुत बड़े रूल का नियम उल्लंघन हो चुका है जो है वायलेंस। अरमान मलिक ने बिना किसी प्रोवोकेशन के विशाल को थप्पड़ जड़ दिया है। वो पूरा इंसिडेंट हमें पता है कि विशाल ने कटारे को क्या कहा। क्या कहा? आप किस नजर से देखती है इस सब की तरफ? मैं जब फर्स्ट टाइम देखा था ना वो क्लिप या फिर जब मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी तभी मुझे समझ में आ गया था ये कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि ये ऐसे तो हो नहीं सकता। Correct. ये जो बताया जा रहा है कि ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है, ये वो लड़का ही नहीं है। मैं तो जानती हूँ ना उसको, मैं मतलब इन एंड आउट में हमने दिन रात काम किया है साथ में, 24-24 घंटे हम लोगों ने साथ में काम किया है। पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो जाए, और जब मैंने देखा तो वो प्रूफ भी हो गया कि वैसा है ही नहीं। और इनफैक्ट मुझे क्या बोलने की कुछ जरूरत है, पूरी जनता हर कोई सपोर्ट कर रहा है उसे। जो नहीं सपोर्ट कर रहे हैं अंदर के कंटेस्टेंट्स, उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि क्या एक्चुअली क्या बोला है। अब वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मैंने बोला था इन नॉट अ गुड वे, नॉट इन अ गुड वे, इन अ गुड वे, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, वो कोई सुन नहीं रहा। बिल्कुल। अभी हम क्या करें उसका, जब लोगों को सुनना ही नहीं है, वो गलत ही मेंटालिटी लेके बैठ गए हैं तो उनका कुछ किया नहीं जा सकता। पर हमें पूरा भरोसा है उस पर और वो हमें दिख भी रहा है, और आई एम हैप्पी कि सब लोग भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, सब लोग, यहाँ तक कि बिग बॉस एक्स कंटेस्टेंट की विनर जो रह चुके गौहर खान से लेके द टेलीविजन इंडस्ट्री, यूट्यूबर्स, मनु पंजाबी ने भी इस पे एक वीडियो बनाया था। सपोर्ट तो काफी आ रहा है विशाल को। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा कि आपने बहुत काम किया विशाल के साथ, अरमान मलिक को हमने ये कहते सुना कि पता नहीं ये जिस लड़कियों के साथ काम भी करता होगा, हंस खेल के उसके साथ 2 मिनट बैठ जाए तो उसको लगता है कि आजकल के लड़कों को लगता है कि अपनी सेटिंग है, लड़की 2 मिनट हंस खेल के बैठ जाए, गोलू तो मैं तुझे ये समझा रहा हूँ तू ये समझ ले। इस बात पे आपको क्या? तुमने तो अपनी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड को हंस खेल के जैसे पटा लिया, तुम्हें क्या लगता है कि सब लड़के वैसे ही होते हैं क्या? अपने जैसा सबको मत समझो, ऐसा नहीं होता। और दिस इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली ऑन अ सीरियस नोट कि इतनी बड़ी बात वो बोल रहा है, और बोल भी कौन रहा है। मुझे तो ये सबसे हैरानी की बात मुझे लग रही है कि बोल कौन रहा है, हु इज गिविंग दिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट टू हिम। बराबर। वो उसको खुद, उसने मतलब मिरर में खुद को देखे क्या कभी? तो कहाँ का कोई शाहरुख खान लगता है क्या? एक तो 2 बीवियां लेके बैठा है, उसके ऊपर से विशाल के ऊपर बोल रहा है। जो चीज भाई तू, जो गंदगी किसी के दिमाग के अंदर जो होती है ना, वो वही बोलता है और सामने वाले को भी वही समझता है। Absolutely. तो वो उसके खुद के अंदर है, और वो विशाल के लिए भी उसने वही बोला। एंड मुझे कोई हैरानी नहीं है कि उसने ये बोला, क्योंकि उस बंदे से वही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो यही बोल सकता है वो। समीक्षा, फिलहाल इंटरनेट तो क्लियरली 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। विशाल के सपोर्ट में ज्यादा हमें मेजॉरिटी देखने मिल रहा है। कोई 2 साइडेड नहीं है, ओनली 1 साइडेड है मेरे हिसाब से। तो जितना मैंने देखा है कि कोई 2 साइडेड नहीं है, ओनली 1 साइडेड है। हर कोई विशाल के सपोर्ट में, क्योंकि हमें दिख रहा है ना यार, हमने लाइव देखा है, हमें पूरी सिचुएशन पता है इन अ गुड वे। हमें दिखा है, तुम्हें नहीं दिखा, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। बिल्कुल। पायल को नहीं दिखा इन अ गुड वे, उसने आके जाके वो नहीं बोला, वो उसका प्रॉब्लम है। अभी वो आके बाहर रो रही है ना। जी, आपको करना चाहिए था ना, अच्छे से क्लियर करना चाहिए था। आपने
एक्चुअली तो बिड़ा दिया स्टेटमेंट ही बदल दिया है एक्चुअली। हाँ भाभी सुंदर लगती है है, वाज द स्टेटमेंट, भाभी भाभी मुझे अच्छी अच्छी लगती है है। ये घर में बोला बाप गया है। रे, इतना एक कितना वर्ड प्ले है एक छोटे से सेंटेंस के ऊपर। और मुझे लगता है इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं Correct. जिनके ऊपर क्या कहते हैं कुछ एक्शन लेना चाहिए, और इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना के इतना बड़ा उसका मुद्दा बना दिया, और फिर उसको स्पेशल केस भी दे दिया कि भाई क्योंकि हाँ। पति पत्नी के बीच का मामला Correct. था, इसके लिए नाजुक उसको मामला है, नॉमिनेट बिल्कुल। नहीं किया। अरे उसको तो तुम पहले नॉमिनेट करो, मतलब बिल्कुल। ये नहीं भी हुआ होता ना तो वो इंसान ही नहीं है बिग बॉस में रहने लायक। बिल्कुल। बाकी उनकी वाइफ्स का मुझे नहीं पता वो कैसी है, क्या सिचुएशन है उनकी पर्सनल लाइफ में, तो मुझे घुसना ही नहीं। वो सिर्फ वो इंसान ही अच्छा नहीं है, अरमान उसको तो बाहर ही निकालो सबसे पहले। फैंस ने भी एक चीज नोट की है कि विशाल को डे 1 से ना किसी ना किसी वजह से टारगेट किया जा रहा है। और एक मुद्दा जो हमें नजर आया वो है फॉलोअर्स। हालांकि जब ये माना जाता है कि आप फेमस हो बिकॉज योर फॉलोअर्स और इस वजह से भी आपको ये शो मिला है, तो फिर फॉलोअर्स को लेकर टारगेट क्यों? हालांकि लास्ट सीजन में भी ऐसे हुआ था, अनुराग डोभाल जो एक यूट्यूबर थे उन्हें भी घर में कॉर्नर किया गया था, और अब हम देख रहे हैं इस इंसिडेंट्स के बाद विशाल को भी लोग घर में कॉर्नर कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? अच्छा, इस पे कॉर्नर कर रहे हैं क्या हाँ उसको? अभी देखो उसके फॉलोअर्स हैं तो वो तो फॉलो करेंगे। अभी अनिल, जहाँ तक मुझे पता है, जो थोड़ी बहुत क्लिप्स मैंने देखी है उसमें अनिल कपूर सर उनको कहलवा रहे हैं कि अगर मैं अच्छा खेल रहा हूँ तो ही आप मुझे वोट दें, मेरे फैंस। दैट इज नॉट पॉसिबल जी। उसके फैंस तो उसके कट्टर फैंस ही है ना। ट्रू है, वो तो करेंगे ही सपोर्ट। इनफैक्ट विशाल को क्या लव को भी करेंगे, जो उनके हैं करेंगे ही। वो तो वो कहलवा के कुछ फायदा नहीं है। और अगर इतना ही है तो फिर मत लो। इतने आपको चाहिए भी कि फॉलोअर हो और फिर उसके बाद आप ये भी बोल रहे हो कि उनके फैन सपोर्ट ना करें, दिस इज नॉट पॉसिबल। आप बुलवा भी लो, वो 10 बार बोल देंगे, पर उसके कहने से वो होगा नहीं। फैंस तो जो है सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। क्या आपको लगता है इसके बाद कोई भी कंटेंट क्रिएटर अगर उनको शो ऑफर होगा वो डबल थॉट देंगे अपने दिमाग को, क्योंकि अगर ऐसे हो रहा है? ऑब्वियसली देंगे। इसके इंसिडेंट के बाद क्या, मैं तो पहले भी दूंगी। मैं तो मतलब बिग बॉस इज नॉट फॉर लाइट हार्टेड पीपल। करेक्ट, ठीक है, मेरे लिए तो नहीं है। मतलब आई एम दैट पर्सनालिटी कि मैं तो हैंडल ही ना कर पाऊँ शायद। मैं तो पूरा दिन रोती ही रहूँ शायद बिग बॉस में। मेरे मतलब या तो मैं पूरा टाइम झगड़ा करती रहूंगी या मैं पूरा टाइम रोती रहूंगी। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि गलत नहीं बर्दाश्त कर सकते। मतलब ये एक मेच्योरिटी है कि हाँ चलो ठीक है, पर अपने माइंड के साथ इतना खेल पाना, ठीक है यार, हम छोटी मोटी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हम इतना बिदक जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। वहां तो कंटिन्यू आपके साथ कुछ ना कुछ चल रहा है, कंटिन्यू। बहुत स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए बिग बॉस कंटेस्टेंट्स जो है वो ही कर सकते हैं, और विशाल बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, वी एग्री भाई, बहुत। मुझे सच में नहीं पता था वो इतना स्ट्रॉन्ग है। अब शो में जाके तो मैं बहुत ज्यादा प्राउड हूँ उसे देखकर, यार वो इतने अच्छे से खेल रहा है। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी वो पॉजिटिवली लेके खुद को चल रहा है, अच्छे से खेल रहा है शो को। उसको तो पता भी नहीं है कि बाहर उसको कितना सपोर्ट चल रहा है। अंदर तो वो अपनी मेंटल स्ट्रेस में होगा, उसके बाद भी वो इतने अच्छे से खेल रहा है। वेरी गुड। प्राउड फ्रेंड्स की अगर बात हो रही है तो जैसे भाविन और आपका सपोर्ट आया, इंटरनेट पे रिपोर्ट्स कई सारे आए कि आपके ट्रायो में पहले से थोड़ी सी कुछ ऊपर नीचे चीजें हो गई थी एंड नाउ यू गाइस आर बैक टुगेदर, तो ये क्या आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ऐसा है कि अभी जैसे वो बिग बॉस चला गया, तो अभी हम कैसे कंटेंट बनाएं? तो ऐसे कोई ना कोई कुछ ना कुछ कहीं बिजी है, कुछ कर रहा है, और हम लोगों को हमारा ये था कि साथ में ही पसंद किया जाता है। तो हमारा ये होता था कि अच्छा भाविन तू आजा फिर बनाते हैं, अच्छा समीक्षा तू आजा फिर बनाते हैं, अच्छा विशाल तू आजा फिर बनाते हैं, ऐसा ही था। तो कभी कोई बिजी है, कभी कोई बिजी है, कभी कोई बिजी चल रहा है, तो वो था। तो हमारे मैनेजर्स भी बेचारे काफी हो गए थे कि यार कैसे इन लोगों को एक साथ लाए, सब बिजी है, ये यहाँ बिजी है, वो वहाँ बिजी है, वैसा वाला था। बट प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं थी। ओके, प्रॉब्लम्स तो कभी भी नहीं थी बीच में हमारे। ये मुझे नहीं पता कि किसी ने कुछ और ऐसा अदरवाइज बोला है क्या? हाँ, नहीं, मतलब कि आपके बीच में कुछ रिफ्ट आ गया था बीच में? नहीं, ऐसा लोगों के बहुत सारे परसेप्शंस होते हैं। फैंस जो है अपने कुछ भी बना लेते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है हम लोगों के बीच में कभी कोई प्रॉब्लम। वंडरफुल, टचवुड। बात की जाए फ्रेंडशिप की, तो एक फ्रेंडशिप हमें घर में दिखाई दे रही है, वो है कटारिया की और विशाल की। हमने क्लिप देखा, समीक्षा, आई डोंट नो आपने देखा होगा या नहीं, जिसमें अरमान मलिक कटारिया से पूछता है तेरी बीवी के साथ कोई ऐसा करता तो जिसमें लवकेश कहता है रैप्टे, और एवरीवन ऑन द इंटरनेट थिंक्स कि दिस एडेड फ्यूल टू द फायर। और कटारिया के पास पूरा मौका था विशाल को डिफेंड करने का अच्छे से, पर उसने कहा कि मुझे याद नहीं उसने गुड़वे कहा या नहीं खाया।
कट टू नाउ व्हेन वी आर सीइंग कि कटारिया को बचाने के लिए विशाल चक्की पीस रहे हैं। हाँ। इस फ्रेंडशिप के बारे में को क्या लगता है कि आपको लगता है कि अरमान मलिक और लवकेश का कुछ ऑलरेडी प्लानिंग है कि एक दूसरे को घर में सपोर्ट करेंगे पर इनडायरेक्टली, जो दिखाई नहीं देना चाहिए? क्योंकि हमने हमेशा देखा है विशाल का जब भी झगड़ा होता है अरमान के साथ, कटारिया कभी भी खुल के सपोर्ट में नहीं आया विशाल के। देखो मुझे ये लगता है कि मैं तो कंसंट्रेट करूंगी मेरे दोस्त के ऊपर, ठीक है, और आई एम वेरी प्राउड वो अपनी दोस्ती निभा रहा है, ठीक है ना। तो हमने तो यही सीखा है, हमने तो यही किया है, हम तो यही करेंगे। बाकी ऑफ कोर्स अगर वो कर रहा है तो उसे भी कुछ दिख ही रहा होगा यार, सामने वाला भी कुछ कर रहा होगा जो शायद हमें ना दिख रहा हो, वो भी कुछ सपोर्ट कर ही रहा होगा तभी वो कर रहा है। तो होगा कुछ जो हमें धीरे धीरे समझ में आएगा, होगा कुछ। और हर किसी को जो है ना, किसी को भी जज नहीं किया जा सकता बिग बॉस में, मतलब जब तक कि मतलब वो जैसे अरमान मलिक है वो तो है ही गलत, ठीक है, उनका तो कहानी अलग है, बट जज नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी की माइंड के अंदर कुछ चल रहा है, किसी की माइंड, वो हर कोई जो है ना अपने हिसाब से सही होता है। अरमान मलिक को भी अंदर ये लग रहा होगा मैंने बड़ा सही काम किया, वो तो उनको बाहर आके पता चलेगा ना उन्होंने क्या किया। वो बाहर आके जब उनको पूरा स्टेटमेंट पता चलेगा, पूरी सिचुएशन पता चलेगी, तब उन्हें पता चलेगा कि क्या गलत हुआ और क्या सही हुआ। बाहर आके बोल रहे हैं कि मैं बाहर मिलूंगा, तुमसे देखूंगा, तुम बाहर आओ तो सही, तुम्हें तो लोग ही नहीं छोड़ेंगे। बिफोर दिस रैप दिस अप, विशाल के घर वालों से काफी क्लोज है आप, अंकल आंटी की हेल्थ के बारे में कोई अपडेट देना चाहेंगे या फिर मेकर्स की उनकी कुछ बात हुई है कि विशाल? नहीं, मेरी आज ही अंकल से बात हुई, उन्होंने काफी ट्राई किया बट बात तो नहीं हो पाई कुछ भी। आंटी काफी परेशान है, काफी दिन तक उन्होंने खाना भी नहीं खाया, और ऑफ कोर्स होंगे भी ना, क्यों नहीं, मतलब आफ्टर ऑल पेरेंट्स ये सोच के थोड़ी वो भेजे होंगे शो में कि यार ऐसा ऐसा हो जाए। और Correct. जिसने अपने बच्चे को भाई नाजों में रखा हो, भाई कोई टच भी ना कर सकता है उसको, और उसके साथ ऐसा सब हो जाए तो ऑफ कोर्स परेशान होंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी अंकल से बात हुई थी, मैंने कहा अंकल अभी टेंशन मत लो, अपना लड़का अंदर स्ट्रांग है, ठीक है, तो हमें भी थोड़ा स्ट्रांग रह के जो है अब उसे सपोर्ट करना है। पूरी जनता तो कर ही रही है, हमें भी स्ट्रांग रहना पड़ेगा। सबसे ज्यादा मुझे स्ट्रेस आंटी का, क्योंकि माँ मतलब कुछ क्या बोलूं मैं इसके बारे में, कि ऑब्वियसली वो परेशान होंगे ही ना। वो तो यही चाहेंगे कि यार शो ठीक है, मेरा लड़का मुझे ठीक ठाक वापस चाहिए, उनका तो थिंकिंग यही होगा ना। बिल्कुल, और गलत भी नहीं है, वो बिल्कुल सही है। बट अभी जो है इतना उसने करके यहाँ तक पहुंच के इतना मेच्योरली और इतना स्ट्रांगली उसने प्ले किया है, तो अब हम भी जो है उसका सपोर्ट करेंगे। ये लोग इमोशनल राइट नाउ। ऑफ कोर्स थोड़ा सा ये लग रहा है ना कि आंटी के ऊपर जो है क्या बीत रही होगी, आई कैन अंडरस्टैंड दिस, बट कोई टेंशन नहीं है। अंकल आंटी को यही बोलूँगी कि हम लोग हैं, और वो बाहर फोड़ रहा है, वो अंदर फोड़ रहा है, हम बाहर फोड़ देंगे। Well, ऐसे दोस्त हो तो विशाल, of course you don't need to worry inside the show. That is all that were in store for you. Signing off, this is Nikita Bhagwan with cameraman Babaji, India Forums, Mumbai.